सबसे पहले वायरिंग के लिए हम 4 स्विच लेंगे जो कि 6 एम्पेयर के स्विच हैं। यहाँ से आप सभी को देख सकते हैं और जो इनके टर्मिनल हैं सभी के सभी स्विच के 2 टर्मिनल हैं, यानी कि जो नीचे वाला हमारा होता है वो इनपुट के लिए और जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है वो आउटपुट के लिए। अब इसकी वायरिंग कर देते हैं। तो सभी के सभी स्विच को हम ऐसे कर लेते हैं। तो हम लेंगे एक रेड कलर की वायर के एक एंड को हम इसको ढीला कर लेते हैं ऐसे। इस वायर को हम यहाँ पर कस देते हैं और जो इसका दूसरा एंड है, दूसरा स्विच लेंगे, इसके नीचे वाले टर्मिनल को हम कर लेते हैं ढीला और इसके बाद एक और रेड वायर ले लेते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर हम कस देते हैं इसके साथ। तो इसको हमने कस दिया है। अब ये जो स्विच है हमारा, इसके नीचे वाले टर्मिनल को यानी कि इनपुट टर्मिनल को हम ढीला कर लेते हैं। अब इसको भी हमने ढीला कर लिया है। एक और रेड वायर लेंगे हम, इसके एक एंड को हम इसके साथ ऐसे ही यहाँ पर कसेंगे। तो अब इसको हमने कस दिया है और जो इसका दूसरा एंड बचता है, लास्ट एंड इस वायर का, तो ये स्विच जो हमारे पास है, इसके इस टर्मिनल को हम ढीला कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे इसके साथ कस देते हैं। अब सभी के सभी हमारे यहाँ पर कसी गई हैं। अब लेंगे हम एक ब्लू वायर को पता है फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं 2 एंड हैं इसमें, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। अब जो लेफ़्ट वाला है हम इस स्विच के साथ इसको कसेंगे। अब इसके साथ हम इसको कस लेते हैं और जो इसका दूसरा एंड है इस स्विच के साथ, यानी कि जो हमारा यहाँ से अगर इस साइड से देखेंगे तो ये सेकंड है, तो इसके साथ हम इसको कस लेते हैं ऐसे इसके साथ। अब लेंगे हम एक और ब्लू कलर की वायर और इसी के साथ हम इसको ऐसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर टाइट भी कर देते हैं। तो अब ये टर्मिनल है हमारा जो तीसरा स्विच है, अगर इस साइड से हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ से 3, तीसरे स्विच के ऊपर वाले यानी कि आउटपुट टर्मिनल को हम ढीला कर लेते हैं और इस वायर को इसमें से ऐसे निकाल लेते हैं। तो अब लेंगे हम ब्लू वायर के एक एंड को हम इसके साथ ऐसे कस देते हैं। अब इसके साथ हमने इसको कस दिया है और जो हमारी ये एंड बचता है वायर का, इसका इस टर्मिनल को भी हम यहाँ पर ढीला कर लेते हैं। तो इसके साथ हम इसको ऐसे कस लेते हैं। अब लेंगे हम एक 6 एम्पेयर की सॉकेट। ये 6 एम्पेयर की सॉकेट है फ्रेंड्स। इसका मैंने लोड चेक किया है, 6 एम्पेयर तक भी ये लोड ले सकती है, लेकिन अगर आपकी सॉकेट अच्छी है तो 8-10 एम्पेयर तक भी वो लोड ले सकती है, लेकिन उसके बाद वो जल जाएगी, यानी कि थोड़े दिन बाद, ज़्यादा दिन वो नहीं चल सकेगी। अगर आपने लोड इस पर डालना है तो 6 एम्पेयर से नीचे ही लोड डालें, तो इससे आपकी सॉकेट सही चलेगी। तो एक वायर को हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब जो इसका दूसरा एंड बचता है इस वायर का, ये जो टर्मिनल है स्विच का, इसको हमने पहले ही ढीला रखा है, इसके साथ इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अब लेंगे हम एक फ्रेंड्स ब्लू वायर। ये ब्लू वायर है, इसका जो एक एंड है ये हमारी सॉकेट है, इसके साथ इसको हम कस देते हैं ऐसे यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पर कस दिया है। अब लेंगे हम एक होल्डर की कैप को हम खोल लेते हैं और इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेस के लिए। कोई सा आप चूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल के लिए या फेस के लिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो इस होल्डर के हमने एक टर्मिनल को ढीला कर लेते हैं, इसको ढीला कर लिया। अब इस वायर को यहाँ पर टाइट कर देते हैं। अब इस सिरे को हम इस कैप में से ऐसे निकाल लेते हैं। ब्लू कलर की वायर जो होल्डर की एक कैप है, इसको खोल लेते हैं और इसमें से ऐसे इस वायर को हम निकाल लेते हैं। जो हमारा ये टर्मिनल है
इसको हम ढीला कर लेते हैं और इस वायर को इसमें से ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। अब इसको टाइट भी हम कर देंगे। अब इसको हमने लगा दिया है। अब जो हमारी ब्लू वायर है इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्लू वायर हमने यहाँ पर कसी थी, इसके साथ हम इस ब्लू वायर को ऐसे कस देंगे इस टर्मिनल में से निकाल के। इसको यहाँ पर हमने कस दिया है। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर, यानी कि जो हमारा नीचे वाले टर्मिनल है स्विच के, यहाँ पर इस वायर को हम ऐसे, मैं फर्स्ट में दे देता हूँ ऐसे, यहाँ पर इस वायर को हम जोड़ देते हैं इसके साथ। इसको हमने ऐसे फाइनली इसमें जोड़ दिया है। अब ये जो हमारी रेड वायर बचती है, अब इस रेड वायर का आपने क्या करना है, इन टर्मिनल में से 1 2 3 4 किसी स्विच के साथ इसको आपने जोड़ना है। हम इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। तो ये हमने फेस के लिए यूज़ की है वायर और ये हमने न्यूट्रल के लिए यूज़ की है। और ये जो सॉकेट है ये आपकी वाटर पंप है होता है जो, उसके पास लगेगी, वाटर पंप के पास। अब इसको एक बार हम सीधा कर लेते हैं। अब इसको हमने सीधा कर लिया ऐसे। अब इसमें एक बार बल्ब लगा देते हैं। अब इसको हमने सीधा कर लिया है। इस तरह की वायरिंग हम कहाँ पर करते हैं, अगर आपके पास कोई वाटर पंप है घर में और उसको चाहते हैं आप 4 जगह से स्विच ऑफ और ऑन करना, तो सबसे पहले ये जो आपका वाटर पंप है ये स्विच वाटर पंप के पास ले लें। ये सॉकेट है, इसमें वाटर पंप की वायर लगेगी, यानी कि जो उसमें 3 पिन टॉप होता है वो यहाँ पर लगेगा। तो ये तो हमारी मोटर को अगर पंप के पास से ऑन ऑफ ऐसे करना है, क्योंकि कई बार आप अगर नीचे आ जाते हैं ग्राउंड पे और चाहते हैं कि मोटर को पंप के पास से ऑन ऑफ किया जाए तो वहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सीढ़ियाँ के पास से, अगर मोटर से 15-20 या फिर 30 फीट का गैप है वहाँ एक स्विच लगवा लें ऐसे, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से भी इसको ऑन ऑफ अपनी मोटर को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास फर्स्ट मंजिल है, फर्स्ट मंजिल पे आप ऊपर रहते हैं यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ एक कमरे में आप यहाँ पर स्विच लगवा लें, और अगर दूसरा कमरा है दूसरे में भी आप लगवा सकते हैं। एक वाटर पंप को इस प्रकार से 4 जगह से आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो एक वाटर पंप को आप डिफरेंट जगह से कहीं से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकेंगे। इस प्रकार से इसकी वायरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे।